नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम आपको बताएंगे संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण कथा, पूजन और विधि और महत्व। यह व्रत संतान की लंबी आयु, निरोगी जीवन और सुखद भविष्य के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी व्रत का महत्व। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इसे दुबड़ी साते भी कहा जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। संतानहीन महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी को मुक्ताभरण सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को माता और पिता दोनों मिलकर भी रख सकते हैं। यदि महिला असमर्थ है तो पति भी संतान के लिए यह व्रत रख सकता है। संतान सप्तमी व्रत की पूजन सामग्री। इस व्रत में 7 की संख्या का विशेष महत्व है। मुख्य सामग्री इस प्रकार है। दुर्वा घास, दुबड़ी साते का प्रतीक है। 7 गांठों वाला डोरा, मोली, चांदी या सोने का कड़ा, चूड़ी, पीला वस्त्र, पंचामृत, अक्षत, रोली, कुमकुम, पुष्प। श्रृंगार सामग्री, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, काजल आदि। फल, मिठाई, बाजरे की मीठी पूरी या पुए, कलश, दीपक, कपूर। व्रत का प्रारंभ। सुबह की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शुद्ध होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें अक्षत, दुर्वा, लाल पुष्प, चंदन डालें। मंत्र उच्चारण करें। ओम गणेशाय नमः या गायत्री मंत्र 7 बार सूर्य देव की परिक्रमा करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी के सक्षम संकल्प लें कि आप संतान की रक्षा, दीर्घायु या संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत कर रहे हैं। दोपहर प्रदोषकाल में मुख्य पूजा। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। गंगा जल और दुर्वा से शुद्धि करें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं, तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और भस्म अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा और लाल वस्त्र अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। दीपक धूप जलाकर पूजा करें। विशेष पूजन। 7 गांठों वाला डोरा या कड़ा दूध व दुर्वा मिश्रित जल में डुबोकर रखें। पूजा के बाद इसे संतान की बाह पर बांधें। यदि संतान न हो तो भगवान शिव को अर्पित करें। संतान सप्तमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक स्त्री थी जिसकी संतान बार बार असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वह दुखी होकर ऋषियों के पास गई और समाधान पूछा। ऋषियों ने उसे संतान सप्तमी व्रत का उपदेश दिया। स्त्री ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और शिव पार्वती की आराधना की। फलस्वरूप उसे दीर्घायु संतान की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए लोक में प्रचलित हुआ। भोग एवं ब्याना। इस दिन मीठे बाजरे की 7 पूरी या पुए, मालपुए, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। श्रृंगार सामग्री, फल और मिठाई बायने के रूप में परिवार की किसी महिला या ब्राह्मणी को दान दें। पूजा के बाद प्रसाद पति, संतान और परिवारजनों में बांटें। भोजन का एक भाग गोमाता को अर्पित करें। जल अर्पण का विधान। यदि दिन में पूजा हो तो कलश का जल सूर्यदेव को अर्पित करें। यदि शाम को पूजा हो तो चंद्रोदय के समय जल अर्पित करें। आकाश में यदि सूर्य चंद्रमा न दिखे तो ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। व्रत का पारण। पूजा और भोग के बाद परिवार को तिलक करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। शाम को भोग का प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। व्रत उद्यापन। संतान के विवाह या संतान के जन्म वर्ष में संतान सप्तमी का व्रत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में 13 मीठी पूरी, 1 साड़ी और ब्लाउज, दक्षिणा में कम से कम 1 या श्रद्धा अनुसार फल और मिठाई इन्हें पूजा में अर्पित कर बाद में घर की किसी बुजुर्ग महिला को भेंट करें। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुखमय जीवन प्राप्त करती है। जो लोग संतान की कामना रखते हैं तो ये भी व्रत करके भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी संतान सप्तमी व्रत की संपूर्ण कथा और पूजन विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्या आप इस वर्ष संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं? हाँ तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। जय शिव शंकर।